स्वागत करते हैं आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस की डिफेंस सीरीज 81 में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो एंड्यूर एयर सिस्टम है वो अभी सबल 20 यूएवी का हाई ऑल्टीट्यूड पे रिग्रेस टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, जो नोएडा बेस्ड कंपनी है एंड्यूर एयर सिस्टम, उन्होंने रिसेंटली अपने सबल 20 यूएवी के हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स कंडक्ट किए। मोहित कौशिक के लीडरशिप में टीम ने कारूले और चांग एलए पे टेस्ट किए, जिसमें सबल 20 को एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, वेरिंग एयर स्पीड, सिग्निफिकेंट और डेंसिटी चेंजेस और डाइवर्स लोड कैपेसिटीज पे टेस्ट किया गया। देखिए, जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है वो फर्दर प्रोडक्ट रिफाइनमेंट के लिए क्रूशल होगा। सबल 20 अपने टैंडम रोटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाना जाता है, ये हम सब जानते हैं, जो एनहेंस्ड स्टेबिलिटी और मैन्युवरेबिलिटी ऑफर करता है। इसका यूनिक बूम रेल सिस्टम यूजर्स को सिक्योरली कार्गो अटैच करने की यहाँ पे सुविधा देता है, आसानी देता है, जो ऑटोनोमस फ्लाइट को अपने डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन तक प्रिसाइज लैंडिंग और नेक्स्ट टेक ऑफ पॉइंट तक वापस आने को एनेबल भी करता है। देखिए, ड्रोन्स का लिथियम बैटरी पैक इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम को पावर करता है, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और एक्सटेंडेड फ्लाइट रेंजेस को कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ सबल सीरीज का कार्गो कैरिंग कैपेसिटी सबल 10 के लिए 10 किलोग्राम और सबल 20 के लिए 20 किलोग्राम तक है, जो इन्हें हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में पर्टिकुलरली इफेक्टिव बनाता है। यहाँ पे जो ये एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को ड्राइव करता है और एंड्यूर एयर सिस्टम वैल्यूएबल डेटा के बेसिस पर एडवांसमेंट्स देखने के लिए काफी ज्यादा ईगर है। अब हम दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने एजिंग ग्रीक मिराज 2000 को ट्रेनर, बूस्ट और स्पेयर पार्ट्स के लिए टारगेट किया है। यहाँ देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स है ना, उन्होंने ग्रीस से 18 मिराज 2000 फाइटर जेट्स एक्वायर करने का ऑफर कंसिडर वो कर रहे हैं अभी, जो आईएएफ के एग्जिस्टिंग फ्लीट के लिए वैल्यूएबल स्पेयर पार्ट्स का सोर्स भी बन सकता है। ये जेट्स लगभग हम जानते हैं कि 40 सालों से ये सर्विस में है और ये 2035 तक रिटायरमेंट के लिए स्लेटेड है। इंडिया के एग्जिस्टिंग फ्लीट की ऑपरेशनल लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए क्रूशल कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर सकता है, जब तक न्यूअर जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस MK2 फुली इंटीग्रेट नहीं होता तब तक। अब ऑफर में 7 सीटर मिराज 2005 वेरिएंट भी शामिल है, जिनकी आईएएफ को खास जरूरत है और आईएएफ अपने स्क्वाड्रन लेवल पे पायलट कन्वर्जन ट्रेनिंग के लिए अपना स्टॉक रिप्लेनिश करने की सोच रहा है। आईएएफ 7 सीटर जेट्स की कंडीशन को पहले क्लोजली एग्जामाइन करेगा और अगर कम से कम 2 जेट्स को एयरवर्दीनेस तक रेस्टोर किया जा सकता है तो ये आईएएफ की ट्रेनर डेफिसिट को सिग्निफिकेंटली एड्रेस करेगा और आईएएफ ग्रीक मिराज 2000 की इंस्पेक्शन करेगा ताकि डील की फीजिबिलिटी जो है वो डिटरमाइन की जा सके। अब हम एक और खबर की बात करते हैं। तो देखिए, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो है, उन्होंने इंडिया में 70 mm रॉकेट मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लान बनाया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इंडिया में 70 mm रॉकेट्स मैन्युफैक्चर करने की कंपटीशन में एंट्री मार ली है, जो इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइन है, यानी मिलता जुलता है। कंपनी का एम है डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना और जो इंपोर्ट्स है उन पर डिपेंडेंस को कम करना। ये एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को ये मीट कर सके और इंडिया के डिफेंस सेक्टर की मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग में कंट्रीब्यूट कर सके। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने थेल्स ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि कंट्री के अंदर 70 mm रॉकेट्स मैन्युफैक्चर किए जा सके, जो एक सिमिलर एग्रीमेंट के बाद है जो BDL के साथ साइन किया गया था। ये जो रॉकेट्स है, जो हाइड्रा रॉकेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ये अपनी वर्सटैलिटी और इफेक्टिवनेस के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस में वाइडली यूज होते हैं, यानी इस्तेमाल होते हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जो इन्हें मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस का एक क्रिटिकल कंपोनेंट बनाता है। इन रॉकेट्स का डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना इंडियन मिलिट्री के लिए एक स्टीडी सप्लाई इंश्योर करता है और पोटेंशियल एक्सपोर्ट्स के लिए रास्ता बनाता है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप हमारे साथ अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।